एक अहम खबर है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जीत का दावा किया है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और इस सीट पर बेबी देवी को उम्मीदवार बना सकती है जेएमएम। दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी। उपचुनाव में बीजेपी ने भी जीत का दावा किया है। बीजेपी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद, ये बीजेपी का कहना है। तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही है। झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयारियों में लग गई और सभी पार्टियों ने अपनी जीत के दावे किए हैं। उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष ने कहा है कि यह जेएमएम की परंपरागत सीट है, तो वहीं रामगढ़ में विपक्षी गठबंधन की जीत पर विपक्ष डुमरी विधानसभा सीट पर जीत का दावा कर रही है। कद्दावर नेता जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा की सीट खाली हुई है। जेएमएम की ओर से जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चुनावी मैदान में है। वहीं विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और पूरी ताकत के साथ डुमरी चुनाव लड़ेगी। तैयारी तो पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता करते हैं और उन लोगों को निर्देश भी है और तैयारी चल रही है। हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जब भी चुनाव आयोग की घोषणा होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी भी आपके सामने होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को देख के अलग से कोई तैयारी नहीं करती। साधारणतया हम हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा जो मैकेनिज्म है, जो हमारी कार्यपद्धति है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से निरंतर हम संवाद बनाए रखते हैं, तो हमेशा हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे अभी हाल में ही हमने पूरे प्रदेश भर की बूथ समितियों का पुनर्गठन किया और किया है। संगठन एकदम नए सिरे से खड़ा हो गया है। तो चुनाव लड़ने के लिए जो भी आवश्यक बातें वो सब हमारे पास तैयार हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सहयोगी सूरज का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सूरज, डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ है अपडेट? देखिए, फिलहाल अमृत, डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन यह कह सकते हैं कि जो तमाम पार्टियां हैं चुनावी मूड में नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि डुमरी विधानसभा चुनाव जगन्नाथ महतो जो जेएमएम में कद्दावर नेता हुआ करते थे, जिनकी कुछ महीने पहले निधन के बाद यह सीट खाली हो गई, लेकिन जेएमएम की तरफ से जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी, उसे टिकट दे सकती है। हालांकि जगन्नाथ महतो की यह परंपरागत सीट रही है और लगातार कई बार वो यहां से विधायक रह चुके हैं और उनकी शाख को बचाने के लिए उनके बेटे और उनकी पत्नी और साथ में पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। हालांकि देखिए, दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी पार्टी आजसू, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर अपनी दमखम पूरी तरह से यहां पर लगाएंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले आपने देखा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में किस तरह से जो उनके सहयोगी पार्टी आजसू के जो कैंडिडेट थी उनकी जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सीट में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि डुमरी विधानसभा सीट पर हमारी जीत होगी। लेकिन यह चुनाव काफी दिलचस्प होगा। कुछ दिन हमें और इंतजार करना होगा जब यह चुनाव आयोग घोषणा करेगी डेट फाइनलाइज को लेकर। उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हो पूरी तरह से यहां पर दमखम लगाते हुए नजर आएगी। बिल्कुल सूरज, अगर हम समीकरण को समझें, अगर डुमरी विधानसभा सीट के समीकरण को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो किस तरीके का यहां समीकरण है और क्या उस समीकरण में किस तरीके से पार्टियां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही? देखिए, निश्चित तौर पर डुमरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से झामुमो का कब्जा रहा है और इस सीट से जगन्नाथ महतो लगातार जीतते आए हैं। और आपने देखा कि 2000 चुनाव में इलेक्शन, माफ कीजिएगा, 2019 में जब ये इलेक्शन हुई तो उस समय जगन्नाथ महतो जीत के आए, तो उन्हें झारखंड सरकार में मंत्री बनाया गया था। लेकिन 2 महीने पहले जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद ये सीट पूरी तरह से खाली हो गई। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को हासिल करने के लिए वो पूरी प्रयास में है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पार्टी, हालांकि अभी यह तय नहीं की है कि जो उनके सहयोगी पार्टी आजसू की तरफ से कैंडिडेट होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे, यह फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि यह निर्णय कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो आला कमान है वो लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो पार्टी पूरी तरह से अपनी सीट को बचाने में लगी हुई है। बिल्कुल सूरज, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।